मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोलकर। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जब सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स जानकारी चाहिए। ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे इसमें कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जितना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। धन्यवाद सबका। जी, ऐसा है कि जो 17 साल से ये केस चल रहा था, इस केस में जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था, उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है, उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक का जो नंबर है, जो सीज नंबर है, वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है, उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोग हैं उनको अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुए हैं। एक्यूज जो है एक्विट हो गए हैं, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। कब तक वो बाहर आने के चांसेस है, फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी? सारे एक्यूज बेल पे है, सारे एक्यूज बेल पे है और अभी तो केस खत्म हो गया है। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है, वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग अभी आगे की क्या रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी
चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। साल से भागादौड़ी का नतीजा जो है वो आज मिला है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी, इस केस में कोर्ट का न्याय एकदम महत्वपूर्ण था और इसमें कहते हैं सत्य का विजय हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने पूरा थियरी आज कोर्ट में बताया कि कोर्ट माननीय स्पेशल जज एनआईए के स्पेशल जज उन्होंने आज पूरा कोर्ट में स्टार्टिंग से ये बताया कि पूरा फ्लैशबैक उन्होंने या थ्रोबैक उसमें डाला कि कैसे केस कोर्ट में आई थी, किस तरह से विटनेसेस थे। उन्होंने बोला था कि 230 विटनेसेस जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए थे, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए। जो वो बोले थे कि जितने मटेरियल विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उन्होंने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने उनके थियरी को जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उनको रिलायबल नहीं बोल के कोर्ट ने उनको ड्रॉप कर दिया था और उस तरह से कोर्ट ने आरोपी के फेवर में जजमेंट दे दिया आज। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्यूज के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि मामला जो है अब वो आने वाले दिनों में कोर्ट जो हायर कोर्ट है उसमें भी जाने की उम्मीद जताई। जैसे लॉ में प्रोविजन होती है कि अगर कोई अपील में जाता है तो उसके लिए एक बॉन्ड होता है कि 6 महीने तक वो बॉन्ड देना पड़ता है कि आप कोर्ट में अपील कोर्ट में हाजिर रहोगे, वैसा बॉन्ड देने बोला है, वो आरोपी कंप्लाई करेंगे।